Hello dear students, how are you all? Welcome to this session of Gyandeep. Today's topic is The Voice of Rain, a poem written by Walt Whitman. In this poem, the poet gives an imaginative description of his encounter with the rain. कि इस पोएम में जो है पोएट ने एक काल्पनिक जो है अपना जो मुलाकात हुई थी उसकी रेन से, उसके बारे में यहाँ पे बताया है कि द रेन वॉज फॉलिंग इन ए सॉफ्ट शावर, कि जब जो है बारिश जो है होती है तो उसने जो है पोएट ने जो है एक काल्पनिक जो है अपना जो विचार यहाँ पे रखा है कि कैसे वो उससे बातें करता है, शावर से बात करता है, शावर ऑफ द रेन, और उनसे पूछता है कि हु ही वॉज, कि तुम कौन। और जब वो उत्तर देती है शावर ऑफ द रेन, तो वो बोलता है कि उसे स्ट्रेंज होता है, आश्चर्य होता है। द शावर रिप्लाइज इन द वॉइस ऑफ द रेन, जब वो पूछते हैं कि तुम कौन हो या तुम कौन थे, तो फिर जब रिप्लाई करता है रेन तो उसे क्या होता है, आश्चर्य होता है, स्ट्रेंज होता है कि ये कैसे जवाब दे रही है। और उसने जो अपनी भाषा में जो जवाब दिए थे वॉइस ऑफ द रेन, तो उसको जो है पोएट ने यहाँ पे क्या करा है, ट्रांसलेट करके हमें बताया है कि उसकी और जो कन्वर्सेशन हुई है किसकी, एक तो पोएट की और वॉइस ऑफ द रेन, रेन की जो शावर ने जो है वॉइस ऑफ द रेन के रूप में जो बातें करी है पोएट से, वो यहाँ पे जो है डिस्क्राइब करी है, ट्रांसलेट करी है हमारे लिए। क्योंकि सबको पता है ये क्या है, इमेजिनेशन है, काल्पनिक है। क्योंकि कोई भी रेन की आवाज़ जो है हम खाली क्या कर सकते हैं, रेन जब बारिश होती है तो महसूस करते हैं, या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है तो हमें उसकी आवाज़ सुनाई देती है, अदरवाइज नहीं सुनाई देती है। तो यहाँ पे पोएट ने बताया है, और जो पूछता है वो पोएम से, तो वो अपनी भाषा में जो है उसको रिप्लाई करके बताती है कि किस तरह से वो जो है द शावर कॉल्स इटसेल्फ द पोएम ऑफ द अर्थ, और पोएट को बोलती है कि मैं जो अर्थ की जो हूँ, कविता हूँ, पोएम हूँ। ये कौन बोलता है, रेन बोलती है। किससे बोलती है, पोएट से बोलती है। इट राइजेस अनसीन टुवर्ड्स हेवन, और वो जो है धरती से निकल के कहाँ जाती है, आकाश में जाती है, ऊपर स्काई में जाती है। और जब धरती, और उसका जन्म स्थल कौन सा है, बर्थ प्लेस क्या है उसका, लैंड एंड वास्ट सी, समुद्र से निकलती है, लैंड से निकलती है। सबको पता है वाटर साइकिल चलती है। तो यहाँ से जो है वाटर वेपर्स ऊपर जाते हैं, स्काई में जाते हैं, और फिर जो है धरती पे आते हैं, और इस तरह से जो है हमारी वाटर साइकिल चलती है, और हमारे अर्थ में जो है वाटर मेंटेन रहता है। लैंड में किस तरह से होता है, प्लांट्स जो है ट्रांसपिरेशन का काम करते हैं, उससे जो है वेपर्स जो है आकाश में जाते हैं, और सी से भी वाटर वेपर्स जाते हैं। तो वो कह रही कि ऐसे ही जो है रेन बताती है पोएट को कि मैं जो हूँ ऊपर जाके एक अलग सा वेग रूप ले लेती हूँ, और फिर वापस से धरती पे आती हूँ, और धरती पे जो अनबॉर्न सीड्स हैं, जो कि जिसमें स्प्राउट नहीं हो रखे हैं, जब मैं बारिश के रूप में आती हूँ, शावर के रूप में आती हूँ, तो क्या हो जाते हैं, वो स्प्राउट हो जाते हैं, और उनको एक नया जीवन मिल जाता है। और जितनी अर्थ में डस्ट वस्ट पड़ी है वो फिर जो है क्या हो जाती है, और मैं जो हूँ अर्थ को क्या करती हूँ, और ब्यूटीफुल बना देती हूँ, ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार उसको जो है और सुंदर मैं बना देती हूँ। कि मेरे आने से जो है चारों तरफ क्या हो जाती है, हरियाली हो जाती है, अनबॉर्न सीड जो है स्प्राउट हो जाते हैं, और भी अर्थ जो हमारी है बहुत सुंदर लगने लगती है। परंतु मेरे जो है कंपोजिशन में, जो मेरा कंपोजिशन है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है, जैसे मैं हूँ वैसे ही मैं रहती हूँ। मेरे एसेंस में, मेरे कंपोजिशन में जो है कोई चेंज नहीं आता है। सबको पता है पानी का क्या कंपोजिशन होता है, वाटर और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनते हैं। तो यहाँ पे जो है यही बातें करी है उसने कि किस तरह से मैं यहाँ से अर्थ से ऊपर जाती हूँ, और ऊपर से नीचे जाती हूँ, और फिर अपने बर्थ प्लेस में आती हूँ, और फिर सबको जो है फिर से धरती पे क्या करती हूँ, सबको हरियाली सी छा जाती है पूरी अर्थ में, और जो अनबॉर्न होते हैं सीड्स वो स्प्राउट हो जाते हैं, और जो डस्ट लगी रहती है वो धुल जाती है। जो एटॉमीज होते हैं, एटॉमीज में छोटे छोटे कण होते हैं धूल के, वो भी जो हैं धुल जाते हैं, और चारों तरफ क्या हो जाता है, एक साफ साफ वातावरण हो जाता है। और पोएट ने क्या बताया इसमें, कि पोएट ने बोला है कि जिस तरह से पोएट ने यहाँ कंपैरिजन करा है कि जैसे एक सिंगिंग बर्ड,
जो है एक अपना गाना गाती है अपनी मेट से मिलने के लिए, परंतु वो इसकी चिंता नहीं करती कि कौन मेरा गाना सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, और फिर से अपने घोंसले में आ जाती है। उसी तरह से जो रेन है वो भी क्या करती है, किसी की परवाह नहीं करती कि कोई मेरे को देख रहा है या कोई मेरे को महसूस कर रहा है, सिंपल सा आके अपना वर्क कर जाती है। और दूसरा पोएट ने इसका कंपैरिजन करा है, इसको हम डिफरेंट वे से बोल सकते हैं कि हमारे सोल से जो गाना अगर कोई निकलता है तो पोएट कहता है वो पूरी मतलब पृथ्वी में जो है, अर्थ में जो है वो गूंजता रहता है, परंतु ये महसूस नहीं करता है कि उसको कोई सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, और वो जो है गाता रहता है। और फिर वापस से वो जो सुर होते हैं सॉन्ग के, फिर वापस से अपनी बर्थ प्लेस मीन्स हार्ट के अंदर जो है, सोल के अंदर चले जाते हैं। तो इस तरह से पोएट ने यहाँ पे वॉइस ऑफ द रेन को अपने शब्दों में हमें यहाँ पे पोएम के रूप में बताया गया है। तो फर्स्ट पैरा जो है हमारा, फर्स्ट स्टैंजा या फर्स्ट स्ट्रैक जो है वो स्टार्ट होती हैं एंड हु दो and art and yet the same. And who are though, यहाँ पे यू के लिए यूज हुआ है, सेट आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। यहाँ पे जो है द पोएट हियर डिस्क्राइब्स अ मिस्ट्रिकल मीन्स रहस्यमय एक्सपीरियंस बता रहा है, क्योंकि जो है रेन की कोई आवाज़ नहीं होती, अभी भी मैंने बताया, हम खाली उसको क्या करते हैं, महसूस करते हैं। तो यहाँ पे पोएट जो है उससे पूछ रहा है, रेन के एक शावर है जो सॉफ्टली जो है अर्थ पे फॉल हो रहा है, और उससे जो पूछता है कि तुम कौन हो। आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, शावर से पूछता है तुम कौन हो। विच स्ट्रेंज टू टेल गिव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड। और कवि को जो है बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है जब, क्योंकि वो तो खाली एक जब बारिश हो रही थी तो वो कवि क्या था, बाहर जो है आवाज़ सुन रहे थे उसकी, और उनको ये मतलब विश्वास नहीं था कि कोई जो है उसकी क्वेश्चन का जो है उत्तर देगा। परंतु यहाँ पे जब वॉइस जो है, जब शावर आ रहा था तो वॉइस ऑफ द रेन, रेन की वॉइस में जब वो उत्तर देते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज होता है, आश्चर्य होता है। और जो उसने बातें करी थी रेन से और पोएट की जो आपस में बातें हुई थी, वो यहाँ पे पोएट ने ट्रांसलेट करके हमें यहाँ पे बताया है। आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। किसने बोला था ये, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ? वॉइस ऑफ द रेन सेड टू द पोएट। पोएट से बोला था कि मैं जो हूँ पृथ्वी की पोएम हूँ, कविता हूँ। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, इटर्नल आई राइज impalpable out of the land and the bottomless sea. impalpable means होता है जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, खाली क्या करते हैं, महसूस करते हैं। तो यहाँ पे बोल रही इटर्नल आई राइज impalpable आउट ऑफ द लैंड, लैंड से मैं निकलती हूँ और मुझे कोई छू नहीं सकता। एंड द बॉटमलेस सी, और कहाँ से निकलती हूँ मैं, एक तो लैंड से निकलती हूँ और दूसरा कहाँ से निकलती हूँ मैं, बॉटमलेस सी से निकलती हूँ, समुद्र से निकलती हूँ। और कैसे, किस फॉर्म में निकलती हूँ ये आप सबको पता है, वाटर वेपर्स बनते हैं तभी जाके ये ऊपर जाती है और फिर रेन के रूप में जो है अर्थ पे आती है। अप्रॉल टू हेवन वेंस वेगली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज एंड येट द सेम। अब वो कह रही मैं ऊपर जाती हूँ, हेवन में जाती हूँ, एक अलग सा रूप लेती हूँ, अस्पष्ट सा रूप लेती हूँ, वेगली मीन्स डिफरेंट टाइप का शेप लेती हूँ। एंड ऑल फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज, और फिर जब सब मिलके फिर से मैं चेंज होके कहाँ आती हूँ, पृथ्वी पे आती हूँ। परंतु जो मेरा कंपोजिशन है वो जो है वो चेंज नहीं आता है, मैं सेम रहती हूँ। और अपनी बर्थ प्लेस में, बर्थ प्लेस क्या है उसकी, लैंड एंड सी,
अर्थ है उसकी बर्थ प्लेस, और बर्थ प्लेस में कौन है, लैंड एंड सी, और लैंड एंड सी में मैं वापस आती हूँ और फिर और तब भी मेरा जो है ना तो मेरा एसेंस चेंज होता है और ना मेरा कंपोजिशन चेंज होता है, मैं जैसी थी वैसी ही रहती हूँ और मैं ये भी चिंता नहीं करती कि कोई मेरे को महसूस कर रहा है या नहीं कर रहा है, और मैं अपना काम करती रहती हूँ विदाउट एनी चेंज। तो यहाँ पे पोएट ने यही बताया है, और जो कन्वर्सेशन उनके आपस में हो रही है उसको अपने शब्दों में यहाँ पे बताया है। पोएम उसको क्या बोलती है, वॉइस ऑफ द रेन जो है पोएट को क्या बोलते हैं, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं पृथ्वी की पोएम हूँ। तो यहाँ पे जो है इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस आपको करा देती हूँ फर्स्ट एक्सट्रैक्ट के। नेम द पोएम एंड द पोएट, छोटी सी पोएम है, फर्स्ट एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चंस हैं। नेम द पोएम एंड द पोएट, answer is already written here. Who is speaking? And to whom? Third is, what is strange? Total and why? Fourth is, what has the poet translate and why? Fifth is, what has been called the poem of the earth? Where does the rain take in the sky? Where does the rain rise from? Where does the rain rise from? कहाँ से निकलती हैं? What form does the rain take in the sky? ये 20-30 वर्ड्स में भी क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने हम मैक्सिमम क्वेश्चंस लिखे हैं. व्हाट इज इट दैट does not change? The answer of the first question is, the name of the poem is The Voice of Rain and the name of the poet is Walt Whitman. Next question है, who is speaking and to whom? The poet is speaking to a soft falling shower of rain. Poet किससे बात कर रहा था? Who is speaking? Poet is speaking. Speaking किससे बात कर रहा है? To the soft falling rain. Next is, what is strange? What is strange to tell and why?
क्या बातें जो थी स्ट्रेंज थी, अजनबी सी लग रही थी उसे तब तक। तो क्या है इसका आंसर? व्हाट इज स्ट्रेंज टू टेल एंड व्हाई? मतलब क्या चीजें जो हैं उसको स्ट्रेंज सी लग रही थी। इट सरप्राइज द पोएट टू सी दैट द शावर, ये सरप्राइज लग रहा, स्ट्रेंज लग रहा था उसको कि जो है एक रेन जो है उसके आंसर जो है उत्तर दे रही है, जिसको हम खाली महसूस कर सकते हैं, वो जो है उत्तर दे रही है। तो इट सरप्राइज द पोएट टू सी दैट द शावर ऑफ रेन वॉज आंसरिंग हिज क्वेश्चन, कि उसके जो क्वेश्चंस पूछ रही है, एक शावर जो है जिसको खाली हम महसूस करते हैं और जो सोचा भी नहीं होगा पोएट ने, वो उसके जवाब दे रही है। ये वैसे काल्पनिक है, इमेजिनेशन है पोएट का कि, और उत्तर दे रही है और वो अपनी भाषा में दे रही है और पोएट उसको सुन रहा है, और यहाँ पे वो जो है ट्रांसलेट करके हमें बता रहे हैं कि किस तरह से उसने उनको जवाब दिया था। तो थर्ड का आंसर है इट सरप्राइज द पोएट टू सी दैट द शावर ऑफ रेन वॉज आंसरिंग हिज क्वेश्चंस, उसके क्वेश्चंस का जवाब दे रही है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट हैज द पोएट टू ट्रांसलेट एंड व्हाई? क्या चीजें वो जो है ट्रांसलेट कर रहे थे? तो सिंपल सा है, ट्रांसलेट क्या कर रहे थे? वॉइस ऑफ द रेन, द ठीक है। What has the poet to translate and why? The shower talked to the poet in the voice of the rain, so the poet had to translate it for the reader. हमारे लिए जो है पोएट जो है वॉइस ऑफ द रेन से उसकी भाषा में बात कर रहे थे, और यहाँ पे उन्होंने उसी कन्वर्सेशन को क्या करा है? ट्रांसलेट करा है। द शावर टॉक टू द पोएट इन द वॉइस ऑफ रेन, सो द पोएट had to translate it for the reader. Reader means हम जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए जो है यहाँ पे ट्रांसलेट किया गया है। What has been called the poem of earth? किसको बोला गया है यहाँ पे poem of the earth? तो सिंपल सा आंसर है rain. Rain has been called the poem of earth. Sixth है where does the rain rise from? तो rain rises from land and sea, bottomless sea. सी से निकलती हैं, तो राइज कहाँ से करती हैं? इट राइजेस फ्रॉम द लैंड एंड द सी। सेवेंथ है व्हाट फॉर्म डज द रेन टेक इन द स्काई? स्काई में कैसा रूप ले लेती है? इट टेक्स द फॉर्म ऑफ वेग क्लाउड्स। सारी जो हैं वेपर्स मिलके क्या बन जाते हैं? क्लाउड्स बन जाते हैं। तो वो शेप ले लेती है, वेग माने अलग सा, एक अस्पष्ट सा जो है, डिफरेंट टाइप का जो है वहाँ पे रूप ले लेती है। What is it that does not change? क्या चेंज नहीं होता है? the content or the essence of rain does not change. वो चेंज नहीं होता, खाली जो इसका एसेंस चेंज नहीं होता, कंपोजिशन चेंज नहीं होता, कंटेंट नहीं चेंज होता है रेन का, और वो जैसे गई थी वैसे ही उसी कंपोजिशन से जो है वो वापस आ जाती है। तो ये 8 क्वेश्चंस जो हैं आप जो हैं घर में जाके कर लें। अभी मैंने इसको डिस्कस करा है यहाँ पे। तो नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट है पैसेज 2, एक्सट्रैक्ट 2। आई डिसेंड टू लिव द ड्राउट्स। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पहले, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चंस जो हैं आपसे एक सेपरेट कॉपी में लिख लेना, क्योंकि ये फिर 20-30 वर्ड्स में भी आते हैं, सेम क्वेश्चंस आते हैं, तो साइड बाय साइड आप याद करते रहें इनको। I descend beautify it. I descend to live the droughts, atomies, dust layers of the globe, and all that in them. Without me were seeds only, latent, unborn. वो कहते हैं आई डिसेंड, जैसे ही जब मैं नीचे आती हूँ, डिसेंड करती हूँ, डिसेंड मीन्स जब ऊपर से नीचे आती हूँ, स्काई से नीचे आती हूँ,
तो क्या करती हूँ मैं, जो ड्राउट्स मीन्स जो सूखा पड़ा रहता है, जहाँ पे बाढ़ मतलब सूखा जैसे राजस्थान में सूखा पड़ जाता है, तो जैसी बारिश आती है शावर आ जाता है, तो जो अनबॉर्न सीड्स होते हैं, चाहे कहीं पे भी अनबॉर्न सीड्स होते हैं, जहाँ सूखा रहता है, ड्राउट्स रहता है, वहाँ पे ज़्यादातर जो है अनबॉर्न सीड्स रहते हैं। तो वो कह रही कि जहाँ पे ड्राउट्स रहता है, एटॉमीज रहते हैं, जो वातावरण में छोटे छोटे कण रहते हैं, डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, और पूरे जो है हमारी पृथ्वी में जो है डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं, डस्ट लेयर्स लग जाती हैं, एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, और मेरे आने मतलब अगर जब तक मैं नहीं आती हूँ तो जो सीड्स हैं वो भी क्या होते हैं, अनबॉर्न रहते हैं, और वातावरण कैसा रहता है, पॉल्यूटेड रहता है, ओनली लेटेंट अनबॉर्न, और ऐसे जो हैं सीड्स जो हैं अनबॉर्न पड़े रहते हैं, एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजन, और मैं जो हूँ दिन रात जो है आके जो है सारी चीज़ों को जो है बदल देती हूँ, जहाँ सूखा पड़ता है वहाँ पे भी जो है रौनक आ जाती है, और जो डस्ट पार्टिकल्स हैं ये भी वॉश्ड अवे हो जाते हैं, और जितने जो सीड्स हैं वो अनबॉर्न सीड्स हैं वो भी स्प्राउट हो जाते हैं, और क्या करती हूँ मैं, दिन रात मेहनत करती हूँ और अपने एंड गिव बैक, और सबको जो है एक नई ज़िंदगी देती हूँ। जो सीड्स हैं अगर बारिश नहीं होगी तो क्या होंगे, वो जो हैं ऐसे ही रह जाएंगे, अनबॉर्न ही रह जाएंगे, परंतु जैसे ही बारिश आती है तो वो कहती दिन और रात में पूरे दिन और रात आती हूँ, ये नहीं महसूस करती हूँ कि कोई जो है मेरे को देख रहा है, और अपने ओरिजिन मीन्स बर्थ प्लेस, और बर्थ प्लेस कौन सा है रेन का, लैंड एंड सी, लैंड एंड सी क्या उसके बर्थ प्लेस है। तो कह रही मैं वापस से जो है दिन रात मेहनत करके अपने बर्थ प्लेस में फिर से वापस आ जाती हूँ, एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और जो अर्थ को है क्या करती हूँ मैं, और ब्यूटीफाई कर देती हूँ, और सुंदर बनाती हूँ, वंस अगेन एंड अगेन, बार बार जो है मैं उसको और ज़्यादा ब्यूटीफाई करती रहती हूँ। तो यहाँ पे पोएम ने जो वॉइस ऑफ द रेन है, पोएट से क्या क्या बोला है कि मैं क्या करती हूँ, जहाँ पे सूखा है वहाँ पे जो है हरियाली से आ जाती है, और जो एटॉमीज हैं, कण हैं छोटे छोटे, वो भी वॉश्ड अवे हो जाते हैं, डस्ट लेयर्स साफ़ हो जाती हैं, सारा वातावरण क्या हो जाता है, क्लीन। आप लोगों ने भी देखा होगा जब बारिश होती है, और बारिश के बाद क्या होता है, सूरज भी जो है, सन की जो रेस है हमारे पास क्या है, डायरेक्ट आती हैं, क्योंकि जब पॉल्यूटेड रहता है तो क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स जो हैं एनवायरनमेंट में घूमते रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, सन की रेस डायरेक्ट नहीं पड़ती, पहले किस में पड़ती है, डस्ट पार्टिकल्स में पड़ती है। तो जब भी बारिश होती है तो उसके बाद क्या होता है, वातावरण क्या होता है, एक क्लीन रहता है, साफ रहता है बिल्कुल, और बहुत तेज जो है सन की रोशनी पड़ती है। तो तो क्या होता है, यहाँ पे जब बारिश होती है तो चारों तरफ क्या होता है, हरियाली हो जाती है, सब में सब, चाहे जीव जंतु जो भी चीज़ें हैं, प्लांट्स हैं, सब में एक तरह का क्या हो जाती है, एक नई जिंदगी आ जाती है। तो रेन कहती है कि मैं जो हूँ सबको जो हूँ क्या देती हूँ, लाइफ देती हूँ, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजन, जहाँ पे मेरा ओरिजन प्लेस है, अर्थ मेरी ओरिजन प्लेस है, लैंड एंड सी मेरा ओरिजन प्लेस है, वहाँ पे आके मैं जो हूँ ओरिजन प्लेस पे सबको एक नई जिंदगी देती हूँ। तो इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है, हु और व्हाट डज आई हेयर रेफर टू। तो आई जो है यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है, आई हेयर रेफर्स टू द रेन, बारिश के लिए जो है यहाँ पे आई वर्ड यूज हुआ है, क्योंकि पूरी ये जो पैरा एक्सट्रैक्ट है इसमें जो है रेन ने जो है बातें करी हैं, किससे करी हैं, पोएट से बातें करी हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु और व्हाट डज आई हेयर रेफर टू, किसके लिए यूज हुआ है, आई हेयर रेफर टू द रेन। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डज आई डू टू ड्राउट्स एटॉमीज एंड डस्ट लेयर्स। आई अभी बताया किसके लिए यूज हुआ है, रेन के लिए यूज है। तो इसमें लिखा है कि ड्राउट एटॉमीज और डस्ट लेयर्स के लिए रेन क्या करती है, इट वॉशेस देम सॉफ्टली, आराम से जो है उनको क्या करती है, वॉश कर देती है। और थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन टू सीड्स विदाउट आई, अगर बारिश नहीं होती है, आई मीन्स रेन, यहाँ आई किसके लिए यूज हुआ है, रेन के लिए यूज हुआ है। अगर बारिश नहीं होती है तो दे वुड रिमेन अनबॉर्न, कैसे रहेंगे वो, अनबॉर्न रहेंगे, एंड लेटेंट मेयर सीड्स, मतलब ऐसी बेकार से धरती पे पड़े रहेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डज आई डू डे एंड नाइट, डे एंड नाइट क्या करती है, इट गिव्स बैक लाइफ टू द
अर्थ, दिन रात क्या करती है, लाइफ टू द अर्थ, अर्थ में क्या करती है, सबको ज़िंदगी जो है वापस ला के देती हैं, चाहे वो एनिमल्स हों, इंसेक्ट्स हों, प्लांट्स हो, सबको जो है, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, सबको जो है इट गिव्स बैक लाइफ टू द अर्थ। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ आई, आई का ओरिजिन क्या है, लैंड एंड सी, अर्थ और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, लैंड एंड सी इज द ओरिजिन ऑफ द रेन। What does I do for the origin? Origin के लिए क्या करती है, it makes the earth pure and beautifies it, और उसको और भी सुंदर करती है अपने ओरिजिन को, क्योंकि अगर बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, हरियाली जो है नहीं रहेगी और चारों तरफ क्या रहेगा, सूखा सूखा सा रहेगा। तो दिन रात जो है ये यहाँ पे आके अर्थ में आके उसको और ब्यूटीफाई करती है और प्योर करती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हु, अभी मैंने डिस्कस करे हैं, तो आप लोग जो ये घर में आके कर लें, एक बारी और कर लेंगे कल इसको डिस्कस। हु और व्हाट डस आई हियर रेफर टू। सेकेंड है व्हाट does I do to droughts, atomies, and dust layers? Third is what would happen to seeds without I? तो यहाँ पे जो हैं 3 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, एक क्वेश्चन और लिख देती हूँ। What does I do? What does I do day and night? तो ये 4 क्वेश्चंस अभी मैंने डिस्कस करे हैं, तो आप लोग जो हैं घर में जाके इनको करिए, और अगर इसको जो है आपको दोबारा देखना है या आपका कुछ मिस हो गया है तो आप इसको दोबारा डीडी उत्तराखंड यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों की समझ में आ गया होगा जो आज मैंने पोएम समझाई है, बहुत सिंपल सी है, क्योंकि बारिश होती है, सब लोग जो है देखते हैं कि बारिश कैसे होती है, और सबको पता है ये काल्पनिक है क्योंकि इमेजिनेशन है ये पोएट का। तो आप जो है इस क्वेश्चंस को अपने आप करें घर में बैठ के, और साथ साथ जो है इसको याद करते रहें। तो थैंक यू सो मच, बाय।